हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.5 के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ध्यान दीजिए कि जो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है वह है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म में से कुछ समीकरण दिए हुए हैं और उनमें से बताना है कि किसका हल अद्वितीय है, कोई हल नहीं है और अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो ये तीन कंडीशन के बारे में मैंने आपको पहले के वीडियो में बता दिया है कि कब कोई समीकरण का हल जो होता है कि वह अद्वितीय होता है, चाहे कोई हल नहीं होता या फिर अनेक हल होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और फिर ध्यान दीजिए कि अगर अद्वितीय हल है, अगर समीकरण के अद्वितीय हल है तो ही उसको वज्रगुणन विधि से हल करना है, और कोई भी कंडीशन आ जाए उसको वज्रगुणन विधि से हल नहीं करना है, सिर्फ हल करना है किसको, अद्वितीय हल जिसका हो। तो इसमें हम देखते हैं कि जो समीकरण है सबसे पहले, और ये भी ध्यान दीजिए कि वज्रगुणन से पहले मैंने आपको दो विधियां जो होती है समीकरण को हल करने का वो बता दिया है। एक प्रतिस्थापन विधि होता है और जो दूसरा होता है वह विलोपन विधि होता है। अब इस समीकरण में देखते हैं कि यहाँ पे ये समीकरण 1 है और ये जो है समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 को हम सबसे पहले a1, b1 और c1 जो होता है ये उसको निकालते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि a1 बराबर, इस समीकरण में देखते हैं तो a1 बराबर 1 है, b1 बराबर जो है वह -3 है और c1 जो है वह है -3। फिर a2 का जो वैल्यू है वह 3, b2 का वैल्यू हो जाएगा -9 और c2 का जो वैल्यू होगा वह हो जाएगा -2। तो यहाँ a1 बराबर 1 हो गया। b1 का वैल्यू लिखिए माइनस के साथ और प्लस के साथ, मतलब कि अगर माइनस रहता है तो माइनस के साथ लिखना जरूरी होता है, ये सब b1 और c1 ये सब का वैल्यू। अब इसमें क्या करेंगे कि a1 बटा a2 निकालते हैं। तो a1 बटा a2 का वैल्यू 1/3 हो जाएगा। फिर निकालते हैं b1 बटा b2। तो b1 बटा b2 में देखते हैं -3 बटा -9, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस कट गया और ये 3 बार में कट गया 1/3। और फिर c1 बटा c2 निकालते हैं तो देखते हैं कि -3/-2, और इसको भी सॉल्व कर दिए तो 3/2 आ गया। ये जो है कि a1 बटा a2 निकाल दिए, b1 बटा b2 निकाल दिए और यहाँ c1 बटा c2 निकाल दिए। ये जो तीनों मतलब की वैल्यू जो आया है उसमें हम अगर कंपेयरिंग करते हैं तो देखते हैं कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 तो दोनों आपस में बराबर है, लेकिन c1 बटा c2 जो है वो बराबर 3/2 ये नहीं है। और जब समीकरण के ऐसे कंडीशन आते हैं तो उसका जो होता है कि वह कोई हल नहीं होता है। लिख देंगे कि दिए गए समीकरण का, दिए गए समीकरण के कोई हल नहीं होंगे। और जब अगर अद्वितीय हल होता है तो ही उसको हम वज्रगुणन विधि से हल करते हैं। इसको तो हम वज्रगुणन विधि से हल करेंगे नहीं, क्योंकि इसका जो है कि वह कोई हल नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फिर जो क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये भी ध्यान दीजिए कि थोड़ा बारिश हो रहा है तो आवाज़ जो है कि उसका भी आ रहा होगा, तो आप ईयरफोन का यूज कर सकते हैं और समझने के लिए ज़रूर कोशिश कीजिए, ताकि आपका सिलेबस जो है कि वो पीछे नहीं रहे, इसलिए मुझको बनाना पड़ रहा है बारिश में भी। तो आप इसे ध्यान दीजिए, अगर आपको समझ में आता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो समीकरण, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी ये समीकरण 1 हो गया और इसको मान लीजिए समीकरण 2। हम सबसे पहले a1 का वैल्यू ये सब लिख देते हैं 2, b1 का वैल्यू हो गया 1, और ये ध्यान दीजिए कि c1 का जो वैल्यू होगा ना वह बराबर के जो है कि वह दूसरी तरफ है, इसको हम xy की तरफ लिखेंगे। तो c1 का वैल्यू हो जाएगा -5, और फिर वैसे ही a2 का वैल्यू हो जाएगा 3, b2 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2 और c2 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -8, क्योंकि प्लस में है तो उसको हम x की तरफ लेके जाएंगे तो -8 हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, इसलिए c1 और c2 में आप ध्यान दीजिएगा।
अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि a1 बटा a2 जो है वह 2/3 होगा, 2/3, और b1 बटा जो b2 है वह हो रहा है 1/2। तो हमको c1 बटा c2 से कोई मतलब है ही नहीं। क्यों? क्योंकि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 जो है वो आपस में बराबर नहीं है। लिख देंगे कि a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। जब आपस में बराबर नहीं है तो ये जो समीकरण दिया हुआ है उसका अद्वितीय हल होगा। लिख देंगे कि इसलिए दिए गए समीकरण के अद्वितीय हल है। अब ये जो समीकरण है उसका अद्वितीय हल होगा। अब क्वेश्चन तो कह रहा था कि अद्वितीय हल है तो वज्रगुणन विधि से हल करना है। अब कैसे वज्रगुणन विधि से हल करेंगे तो आप इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले जो होता है कि वज्रगुणन विधि का जो फॉर्मूला होता है उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। लिख देंगे कि यहाँ पर न कि वज्रगुणन विधि से जो इसका फॉर्मूला होता है उसको हम यहाँ लिखते हैं। और ध्यान दीजिए कि आप भी अपने कॉपी पे इसको एक लाइन में ही ना लिखने का कोशिश कीजिएगा। x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1, y बटा c1 a2 माइनस c2 a1 और 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। ये होता है वज्रगुणन विधि का फॉर्मूला। अब क्या करते हैं कि यहाँ वैल्यू सबके वैल्यू को पुट करते हैं। जैसे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि x बटा b1 और c2 बहुत ही आसान है ये। आप ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। b1 c2 तो b1 का वैल्यू 1, सब जगह ब्रैकेट का यूज करते हैं, माइनस हो या नहीं हो। इससे जो होता है कि आपको ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन में जो होता है कि गड़बड़ी नहीं होगा। b1 और c2 या फिर -8, फिर b2 तो b2 यहाँ पे 2 और c1 की जगह पर लिख देंगे हम वैल्यू -5। वैल्यू जो है कि वह गड़बड़ाना नहीं चाहिए। c1 a2 c1 और यह a2 -5 और फिर 3 c2 a1 c2 और a1 -8 और फिर हो गया 2, ये y का वैल्यू हो गया। और फिर 1 बटा a1 b2, ये है a1 b2 यानी कि 2 और 2, फिर माइनस है तो माइनस a2 b1 तो a2 और b1 तो 3 और ये हो जाएगा यहाँ पर 1। जिसका जो वैल्यू था सिंबल के साथ हम उस वैल्यू को लिखते गए। यहाँ x और y और 1 ये सब का वैल्यू को लिख दिए हम। अब क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करेंगे। ये ध्यान दीजिएगा कि x ये 8 से कम 8 हो गया -8 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 5 गुना 10। फिर y बटा 5 से 15 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 गुना 16। फिर ये 2 गुना 4 और 3 एकम 3 हो गया यहाँ पे। जब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो 10 में से 8 गया तो प्लस में हो जाएगा 2, ये प्लस में हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा प्लस में 4 में से 3 गया तो 1। लिख देंगे यहाँ पे कि जब x/2 इक्वल टू 1/1 तो x इक्वल टू हो जाएगा 2, x का वैल्यू हो जाएगा 2। और वही कंडीशन यहाँ पे भी जब y बटा 1 इक्वल टू 1/1 तो y इक्वल टू हो जाएगा 1। यानी कि हम देखते हैं कि x का जो वैल्यू है वह 2 और y का जो वैल्यू है 1, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है कि वो भी समझ में आया होगा। वज्रगुणन विधि से कैसे हल किया जाता है वो भी आपको क्वेश्चन नंबर 2 में मिल गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया है उसमें भी क्या करते हैं कि हम सबसे पहले a1 3 b1 बराबर -5 c1 बराबर ये जो प्लस में दिया है 20 बराबर की दूसरी तरफ दिया तो -20 कर देंगे इसको। अगर उधर की तरफ दिया था x y के साथ तो सिंबल नहीं बदलते, जो रहता है वही लिखते हैं। a2 बराबर 6 b2 बराबर -10 और c2 बराबर जो हो गया -40।
अब निकालते हैं a1 बटा a2, तो ये 3/6 कटा दे इसको तो 1/2 हो जाएगा। अगर b1 बटा b2 निकालते हैं तो -5/-10, और इसको भी कटा दे अगर तो ये भी 1/2 हो जाएगा। और फिर वैसे c1 बटा c2 अगर निकालते हैं तो देखते हैं कि -20/-40, यानी कि ये भी हो गया 1/2। तीनों जो है यहाँ पर क्या है कि वह आपस में बराबर है। जो देख रहे हैं कि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2, और जब तीनों बराबर होता है तो वह होता है अनेक हल। लिख देंगे इसलिए दिए गए समीकरण के अनेक हल होंगे। यही हो गया। जब अद्वितीय हल होगा ही नहीं तो उसको बीजगणित विधि से सॉल्व करेंगे नहीं, तो यहाँ पर यह अनेक हल हो गया और यहीं पर हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ध्यान दीजिएगा 5 मार्क्स का यह क्वेश्चन पूछता है, और ये बीजगणित विधि से जब अगर कंडीशन लगा के बोल दिया कि हाँ आपको इसको बीजगणित विधि से हल कीजिए, तो आपको उस विधि से हल करना होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 1 का लास्ट है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें भी हम पहले लिख देते हैं a1 बराबर 1, b1 बराबर -3 और c1 बराबर हो गया -7। इसके सिंबल को बदलने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा क्योंकि वह x y के तरफ ही है। तो -7 था तो -7 लिख दिए। a2 बराबर हो जाएगा 3, b2 बराबर क्या हो जाएगा -3, गलती मत कीजिए कि सिर्फ 3 लिख दे, और c2 बराबर हो जाएगा -15। अब जब हम चेक करते हैं तो a1 बटा a2 1/3 होता है, और b1 बटा b2 जो होता है वह हो रहा है -3/-3, और जब हम इसको कटाएंगे तो हो जाएगा सिर्फ 1, यानी कि हम देखते हैं कि यह दोनों जो है वो बराबर नहीं है। c1 बटा c2 निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। a1 बटा a2 b1 बटा b2 आपस में बराबर नहीं है, तो लिख देंगे इसलिए दिए गए समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। इसके जो है कि वह अद्वितीय हल होंगे। अब जब अद्वितीय हल हो गया तो बीजगणित विधि से इसको हम सॉल्व करेंगे। लिख देते हैं ऊपर बीजगणित विधि से। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, चाहे आपको जो ट्रिक बनाना है उस ट्रिक से याद कीजिए, या फिर डायरेक्टली सवाल जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। x बाई b1 c2 माइनस b2 c1, y बटा 1 a2 माइनस c2 a1, और फिर 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। ये फॉर्मूला हो गया। b और c एक साथ, फिर ca और फिर ab। और फिर ध्यान दीजिए कि नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ पे b1 का जो वैल्यू है -3, तो -3 लिख दिए, ब्रैकेट बंद कर दिए। c2 का वैल्यू -15, और फिर b2 के जगह पर -3, और c1 के जगह पर लिख देंगे -7। फिर y बटा, और y की जगह पर ये जो c1 a2 है, c1 और a2 यानी कि -7 और फिर 3, और माइनस है c2 a1 यानी कि -15, और a1 का वैल्यू जो है 1 है। फिर 1 बटा a1 b2 1 -3, और माइनस a2 b1 यानी कि 3 और ये b1 का वैल्यू हो गया -3। अब इसी वैल्यू को हम सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालेंगे। यानी कि लिख देंगे यहाँ पे x बटा 15 45 हो गया, प्लस में हो जाएगा, माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वह प्लस हो जाता है। फिर ध्यान दीजिएगा माइनस माइनस प्लस, और फिर प्लस और माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस दे देंगे, और 7 लिखा 21। फिर y ये माइनस में ही होगा, 21 हो गया यहाँ पे 21, और फिर माइनस और माइनस प्लस 15। फिर 1 बटा, आइए मल्टीप्लाई का -3
और माइनस का माइनस क्या हो गया, प्लस में 3 तरीके 9। बहुत ही आसान होगा जी ये फॉर्मूला आपके लिए, ध्यान दीजिएगा, बस थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 में से 1 तो 4 और 4 में से 2 गया तो 2। फिर y और माइनस का सिंबल जो है कि वह बड़ा है 15 के कंपेयरिंग, तो माइनस अब प्लस तो माइनस होता है, लेकिन सिंबल देंगे माइनस का। यहाँ पे 15 में 21 में से 15 घट गया तो ये हो गया 6, और फिर ये 9 में से जब 3 घटाएंगे तो 6 होगा, लेकिन वो भी किस में, प्लस में होगा। क्यों, क्योंकि प्लस का सिंबल बड़ा है। अब लीजिएगा जब x बटा 24 बराबर 1/6, तो x बराबर 24/6 और ये हो जाएगा वैल्यू 4। और फिर लीजिएगा जब y बटा -6 बराबर 1/6, तो y का वैल्यू हो जाएगा -6, ऊपर जाएगा -6/6 और इसको कटा देंगे तो -1। इसलिए x बराबर 4 और y बराबर -1, ये आंसर हो गया हमारा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है चारों वो समझ में आए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें 2 क्वेश्चन दिया है। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि a और b के किन मानों के लिए जो यह समीकरण युग्म दिया है उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आपको इसका a और b का वैल्यू निकालना है। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और मैं आपको इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं कि वह जब ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा, जो कि एग्जाम में उसको पूछना ही है एकदम। तो इसलिए आप इसको भी तब तक ध्यान से समझिए, जब मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तो उसमें जो छोटा छोटा इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है उसको मैं उसमें बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। सबसे पहले हम समीकरण जो ये 1 है और समीकरण जो 2 है, उस दोनों समीकरण से हम a1 का वैल्यू लिख देते हैं 2, b1 का वैल्यू हो जाएगा 3 और c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा -7। और फिर a2 का जो वैल्यू है वह हो जाएगा a - b। x को छोड़ के जितना भी टर्म बचता है उस सबको लिख देते हैं a - b। b2 का वैल्यू हो जाएगा a + b और c2 का जो वैल्यू हो जाएगा वह हो जाएगा माइनस में, क्योंकि सिंबल बदलता है तो माइनस में, और इसको ब्रैकेट में देना है 3a + b - 2। इस टोटल टर्म को ही लिखे हैं, लेकिन इसका सिंबल क्या कर दिए, हम बदल दिए। अब कह रहा है कि अनेक हल हो, तो लीजिए ये दिए गए समीकरण के अनेक हल होंगे यदि, अब अनेक हल कब होता है, जब कोई भी समीकरण का तीनों टर्म जो है कि वह बराबर हो जाए, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। जब तीनों आपस में बराबर होगा तो ही उस समीकरण के अनेक हल होंगे। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2/a2 की जगह पर लिख देना है a - b, b1/b2 यानी कि b1 की जगह पर लिख देना है 3/a + b, और फिर c1 की जगह पर लिख देना है -7 बटा, और ये माइनस में 3a + b - 2। माइनस और माइनस तो कट गया। अब हमको क्या करना है ना, कि ध्यान दीजिएगा, ये पहला टर्म है, यह दूसरा टर्म है और यह तीसरा टर्म है। a और b का वैल्यू निकालने के लिए पहला दूसरा को बराबर कीजिए, या फिर पहले और तीसरे को बराबर कीजिए, या फिर दूसरे और तीसरे को बराबर कर दीजिए, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है। आप तीनों में से किसी दो को एक साथ लेके एक समीकरण निकालेंगे और उसके बाद उस समीकरण को हल करके हम a और b का वैल्यू निकालेंगे। कैसे हल करेंगे, तो ध्यान दीजिए, लिख देते हैं यहाँ पे कि जब 2/a - b = 3/a + b, तो 2 के साथ जो होगा वह a + b आ जाएगा, और 3 के साथ जो होगा वह a - b हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a, ये 2b, 3a और ये माइनस में 3b। हम a वाला टर्म और b वाला टर्म सबको एक तरफ लेके आते हैं, तो -3a और ये हो जाएगा प्लस में 3b = 0। अब a जो है यहाँ पर 2a में से 3a घटाएंगे तो -a, और 2b में 3b दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5b = 0।
यह समीकरण हम मान लेते हैं इसको 1। फिर वैसे ही हम दूसरा का समीकरण निकालेंगे, किसी एक को फिर बराबर करेंगे। अभी हम पहला और दूसरा को बराबर किए थे। अब जैसे अगर मान लेते हैं कि इस दोनों को बराबर करें, दूसरा और तीसरा को, लेते हैं यहाँ पे कि जब 3/a + b और फिर ये जो टर्म आया है उसको हम लिख देते हैं 7/3a + b - 2 और इसको भी क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे। तो ये जब गुना होगा तो ध्यान दीजिएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस सब को 3a + b - 2 और 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे a + b में। 3 3 का 9a है 3b और ये 3 दूना 6 माइनस में 6 7a और ये हो गया 7b। क्या करते हैं कि a और b वाला टर्म को हम एक जगह लेके आते हैं तो 9a + 3b ये हो जाएगा -7a और प्लस में 7b है तो इसको हम लेंगे -7b और फिर माइनस जो 6 है उसको हम अलग कर देंगे, दूसरे साइड भेज देंगे तो माइनस में था तो वो हो जाएगा प्लस में 6। अब 9a और 7a जब घटाएंगे तो 2a हो गया 7b और 3b को जब हम घटाएंगे तो माइनस में 4b हो जाएगा = 6। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। चाहे तो 2 कॉमन निकाल के इसको कटा भी सकते हैं, लेकिन इसको समीकरण 2 मान लिए। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके हम a और b के वैल्यू को फाइंड करेंगे। लिख देंगे कि समीकरण 1 और 2 से, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 और 2 ये है ना, तो इसको हम मान लेते हैं 3 और इसको हम मान लेते हैं 4, तो सही रहेगा। लिख देंगे समीकरण 3 और 4 से, जो समीकरण 3 है -a + 5b = 0 और यहाँ पर है 2a - 4b = 6। ये समीकरण 3 है और ये समीकरण 4 है। ये देखते हैं कि या तो a को हल करेंगे या फिर b को, किसी एक को तो बराबर करना होगा हमको। इसी में क्या करते हैं कि 2 से गुना कर देते हैं ऊपर वाला समीकरण में, तो ये हो जाएगा -2a और फिर ये 2 × 5 = 10 हो गया = 0 और नीचे वाला जो टर्म है 2a - 4b = 6 वैसे ही रहने दे रहे हैं क्योंकि उसमें हम कोई से मल्टीप्लाई नहीं किए, सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ये -2a + 2a कट गया, 10 में से 4 गया तो 6b हो गया और ये 6 हो गया तो b = हो जाएगा 6/6, वैल्यू आ गया इसका 1। और जो अब ये 1 आया है उसी को हम यहाँ पुट करके समीकरण 3 में b का मान रखने पर और यहाँ -a + 5b = जो 0 है तो -a अब 5 अब b के जगह पड़ रहा है सिर्फ 1 तो -a अब प्लस में हो जाएगा 5 से कम 5 तो यानी कि -a बराबर हो जाएगा -5 और माइनस माइनस कट गया तो a बराबर हो गया 5। तो हम लिख सकते हैं इसलिए a बराबर 5 और b बराबर 1। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इसी के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो 2 का ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि k के किस मान के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यू निकालना है किसका, k का। k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। ये जो समीकरण दिया है 1 और 2 इसके कोई हल नहीं होंगे। कब नहीं होंगे, k का वही वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो यहाँ सबसे पहले लिख देते हैं कि a1 बराबर 3, b1 बराबर 1 और c1 का जो वैल्यू होगा वह -1 हो जाएगा और फिर a2 जो है वहाँ पर 2k - 1, b2 बराबर हो जाएगा k - 1 और c2 का जो वैल्यू होगा वह हो जाएगा माइनस में 2k + 1। सिंबल बदलता है जब बराबर के इस साइड रहता है तो RHS की तरफ रहता है तो अब यहाँ पर हम निकाल कर रहे हैं इसके कोई हल नहीं होंगे तो लिख देंगे कि समीकरण के कोई हल नहीं होंगे यदि, और समीकरण के कोई हल तभी नहीं होते हैं जब a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर हो और c1 बटा c2 जो है वह आपस में इसके बराबर नहीं हो। वैल्यू पुट कर देते हैं 3/2
2k-1 और इक्वल टू b1/b2 यानी कि 1/k-1 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 -1 बाई माइनस में हो गया 2k+1। हमको k का वैल्यू निकालना है तो ऐसे दो टर्म को ही रखेंगे जो आपस में बराबर हो। तो फर्स्ट और सेकंड टर्म ही जो है कि वो आपस में बराबर है। तो लिख सकते हैं यहां पर कि जब 3/2k-1 इक्वल टू 1/k-1, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस तो 3 ये k-1 और यहाँ 1 और ये हो जाएगा 2k-1। जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 3k-3 और ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा। k वाला जो टर्म है उसको हम लेते जा रहे हैं एक तरफ और -1, अब -3 को जब हम भेजेंगे तो 3 हो गया प्लस में, और घटाएंगे तो k इक्वल टू 3 में से गया तो 2, यही k का वैल्यू आएगा। तो ध्यान से समझिएगा कि जब k का वैल्यू निकालना था या फिर a प्लस b का वैल्यू निकालना था, a और b का वैल्यू निकालना था, जो वैल्यू निकालना हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो कंडीशन कहेगा ना उसी कंडीशन को अप्लाई करते हुए हम वैल्यू को निकालेंगे। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें बोल रहा है कि ये जो समीकरण दिया हुआ है इस दोनों समीकरण को, मतलब कि इस समीकरण युग्म को आपको प्रतिस्थापन विधि और बीजगणित विधि दोनों विधि से आपको हल करना है और फिर बताना है कि किसको आप उपयुक्त मानते हैं, किसको आप ज़्यादा सही मानते हैं। तो ज़्यादातर जो बीजगणित विधि होता है वह इसको सुविधाजनक माना जाता है, क्योंकि ये बीजगणित विधि जो होता है कि उसमें डायरेक्ट फार्मूला से आपको वैल्यू निकालने का होता है। प्रतिस्थापन विधि में सिंबल गड़बड़ होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर समीकरण इसको हम मान लिए 1 और इसको मान लिए 2। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए समीकरण जो 1 होता है उससे हम x या फिर y के वैल्यू निकाल लेते हैं। लिखेंगे कि समीकरण, ऊपर लिख देंगे हेडिंग ना, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां जो है कि लिख देंगे समीकरण 1 से, तो 8x + 5y इक्वल टू जो 9 दिया है, तो हम यहाँ क्या करते हैं कि 5y इक्वल टू लिख सकते हैं 9 - 8x। तो y इक्वल टू हो जाएगा 9 - 8x बाई 5। y इक्वल टू हो गया 9 - 8x और 5 जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ गया। अब लिख देंगे कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर, अब जो यह 3x + 2y इक्वल टू 4 है, वहां y का वैल्यू जो है 3x + 2 और y के वैल्यू को पुट करते हैं 9 - 8x/5 इक्वल टू 4। अब ये 3x और 2 से जब ये तो 5 कटेगा नहीं कि इसको हम कटाएं, बस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 9 18 और 2 8 16 माइनस में 16x/5 बराबर 4। एलसीएम निकालेंगे तो 5 होगा और यहाँ पर 15x हो जाएगा और ये जो होगा 18 - 16x बराबर 4। तो 15x और -16x इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस में x हो जाएगा और प्लस 18 और ये 5 जो के 20। तो यहाँ -x इक्वल टू हम देखते हैं कि 20 और 18 को जब भेजेंगे तो माइनस में क्या हो गया 18 और फिर x इक्वल टू हो जाएगा 20 में से 18 गया तो 2, यानी कि हम लिख सकते हैं x बराबर -2। माइनस जो था यहाँ पर उसको हम लिख दें तो x बराबर हो गया -2। अब ये -2 के हेल्प से हम y का वैल्यू निकाल लेंगे, इसलिए y बराबर 9 - 8 और x की जगह पर रख देंगे हम -2/5। तो ये 9 8 गुना 16 प्लस में 16 हो गया /5। 16 और 5 कितना हो गया 25/5 और जब इसको हम कटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगा 5। तो y का वैल्यू आ गया 5 और x का वैल्यू आ गया -2। ये हम सॉल्व किए, इसको हम प्रतिस्थापन विधि से। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम बीजगणित विधि से। तो देखते हैं बीजगणित विधि से।
ध्यान दीजिएगा, बीजगणित विधि से सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ a1 बराबर 8, b1 बराबर 5 और c1 बराबर हो जाएगा -9। फिर a2 बराबर हो जाएगा 3, b2 बराबर हो जाएगा 2 और c2 बराबर हो जाएगा -4। ये प्लस में जो था वो हो गया 4 माइनस। अब ये बीजगणित विधि यहाँ पर लिखेंगे बीजगणित विधि से। बीजगणित विधि में क्या होता है कि जो फार्मूला होता है उस फार्मूला को लिख देंगे x बटा b1 c2 माइनस b2 c1, फिर y बटा c1 a2 माइनस c2 a1, और फिर 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला के हेल्प से हम x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे कि b1 और c2, b1 और ये c2, b1 जो है 5 और c2 जो है -4, और फिर b2 के जगह पे लिख देंगे 2 और c1 के जगह पे लिख देंगे -9। फिर y बटा c1 a2, c1 और a2 की जगह पे 3, c2 a1, c2 और a1 -4, और ये हो गया 8। फिर 1 बटा a1 b2, a1 और b2 यानी कि 8 और 2, और फिर a2 b1, a2 b1 यानी कि 3, और फिर लिख देंगे 5। अब यही जो वैल्यू है उसको हम सॉल्व करके, जैसे 5 चौके 20 -20, ये 9 दूना 18 प्लस में हो जाएगा 18, y बटा 9 3 का 27 माइनस में 27 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस 8 चौका 32, फिर 1 बटा 8 दूना 16 और -5 15। यहाँ हम लिख सकते हैं, इसको हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 में से 18 जो जाएगा तो वो हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा 32 से 27 गया तो 5, और फिर ये हो जाएगा 1। अब इसी को कंपेयरिंग करते हुए हम x का वैल्यू निकालेंगे, इसलिए x बटा -2 इक्वल टू 1 बटा 1, यानी कि x बराबर लिख सकते हैं हम -2, और y बटा 5 इक्वल टू 1 बटा 1, तो y इक्वल टू हो जाएगा कितना 5, यानी कि लिख सकते हैं कि इसलिए x बराबर -2, y बराबर 5। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये टोटल क्वेश्चंस जो है अभी तक समझाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चंस बचे हुए हैं, टोटल 5 क्वेश्चंस और है, क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल 5 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उसको मैं आपको समझाऊंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।